नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली। स्वागत है आपका मैटनी शो के आज के एपिसोड में। सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट। आर्यन खान फिलहाल ड्रग्स केस में मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उनकी बेल याचिका पर 20 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। इससे पहले 2 बार आर्यन को बेल दिलाने की कोशिशें हो चुकी हैं, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। मगर इस केस को देखकर कुछ चीजें काफी क्लियर हो रही हैं। पहली चीज है एनसीबी की मोडस ऑपरेंडी, यानी कि ये सरकारी संस्था किस तरीके से काम कर रही है। जो भी लोग आर्यन खान केस को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए रिया चक्रवर्ती और आर्यन मामले में अंतर बूझो तो जाने वाली सिचुएशन हो गई है, क्योंकि इन दोनों केसेस में काफी सिमिलैरिटीज हैं। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने रिया पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदे थे। हालांकि इस मामले की जांच कर रहे अलग अलग विभागों को रिया के पास से किसी भी तरह का कोई ड्रग नहीं मिला था। साथ ही रिया का मेडिकल टेस्ट भी नहीं करवाया गया ताकि ये पता लगा सके कि उन्होंने खुद ड्रग्स कंज्यूम किए थे या नहीं। इसके बाद ईडी ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए रिया चक्रवर्ती का फोन जब्त किया। उन्होंने व्हाट्सएप चैट्स खंगालने शुरू किए। इस दौरान फोन से डिलीट किए हुए चैट्स को रिट्रीव किया गया। इन्हीं चैट्स के आधार पर रिया को एनडीपीएस एक्ट के तहत चार्ज लगाकर गिरफ्तार किया गया। उन पर ड्रग्स खरीदने और सुशांत को देने का आरोप लगाया गया। साथ ही उन पर यह भी आरोप था कि वो ड्रग्स के खरीद फरोख्त मामले में शामिल थी। मगर अक्टूबर 2020 में रिया चक्रवर्ती को बेल देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कहा कि वो किसी ड्रग डीलिंग चेन का हिस्सा नहीं थी। कमोबेश यही चीज आर्यन खान के साथ भी हो रही है। आर्यन को क्रूज शिप पर चढ़ने से पहले ही डिटेन कर लिया गया। आर्यन की तलाशी हुई, मगर उनके पास किसी तरह का कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ। उनके दोस्त अरबाज मोचन के पास से 6 ग्राम चरस मिलने की बात कही गई। इस मामले में भी आर्यन का मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया गया, जिससे ये पता लग सके कि उन्होंने ड्रग्स लिए या नहीं। आर्यन को भी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। आर्यन के वकील सतीश माने शिंदे ने कोर्ट में यह भी कहा कि जब उनके मुवक्किल के पास कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुए हैं, तो एनसीबी उनकी कस्टडी आखिर क्यों मांग रही है। इसके जवाब में एनसीबी ने कहा कि उन्होंने आर्यन खान के फोन के चैट्स देखे हैं, इसमें उन्हें कुछ शॉकिंग मटेरियल मिला है। वो इसकी जांच करने के लिए आर्यन की कस्टडी चाहते हैं, मगर वो चैट्स पब्लिक नहीं किए गए। अब देखना ये होगा कि आर्यन खान का अंजाम रिया चक्रवर्ती जैसा होता है या एनसीबी इस मामले में कुछ क्रिएटिविटी दिखाती है। मैटी शो के इस एपिसोड को आपके लिए लिखा है हमारे साथी श्वेतांक ने। मेरा नाम सोनाली है। देखते रहें दी ललन टॉप। शुक्रिया।